हाँ नमस्कार, राम राम। आज अपना राजस्थान जीके में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के कपड़े के प्रिंट, जिसको रंगाई छपाई भी कह सकते हैं, इसमें वस्त्र, विभिन्न प्रकार की ओढ़नियाँ ये शामिल है। कला संस्कृति से संबंधित किसी भी कंपटीशन में 2-3-4 प्रश्न इसमें से निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं कि ये ओढ़नी किस प्रकार की है, ये ओढ़नी किसकी है, ये ओढ़नी किसकी है, ये किस अवसर पर ओढ़ी जाती है। तो राजस्थान के कपड़े के प्रिंट, रंगाई छपाई, वस्त्र और ओढ़नी 3-4 टाइप के टॉपिक हो गए। ये इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं कंपटीशन में, इस छोटी सी क्लास में लगभग 150-200 प्रश्न आपको मिलेंगे। सबसे पहले देखो, ये राजस्थान के अंदर वस्त्रों से संबंधित ये टॉपिक है। तो वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी। राजस्थान के अंदर ये वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान सरकार ने किस जिले को और वस्त्र निर्यात जिले का दर्जा दिया है? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात जिले का दर्जा दिया है। फिर देखो, रंगाई और छपाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं या किसके द्वारा किया जाता है? छिप्पा द्वारा। रंगाई व छपाई का कार्य छिप्पा द्वारा। रंगाई और छपाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? छिप्पा द्वारा। या क्या कहलाते हैं? छिप्पा कहलाते हैं। फिर इसके बाद में देखो, बाला, ठप्पे और बतवाड़े ये क्या है? रंगाई और छपाई किसके द्वारा होता है? बाला, ठप्पे और बतवाड़े के द्वारा रंगाई छपाई की जाती है। तो रंगाई और छपाई करने के उपकरण या औजार क्या हैं? बाला, ठप्पे या बतवाड़े। तो बाला, ठप्पे और बतवाड़े, इनके द्वारा रंगाई और छपाई की जाती है। अब देखो, एक इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है प्रिंट के ऊपर। प्रिंट, प्रिंट का मतलब छपाई, छपाई, प्रिंट। ये कौन सा प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? कौन सा प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? कौन सा प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट, ये दाबू प्रिंट प्रसिद्ध कहाँ का है? आकोला। आकोला, और आकोला कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। दाबू प्रिंट राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? आकोला। आकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। अब दूसरा प्रश्न, जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट, यह जाजम प्रिंट भी आकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध, जाजम प्रिंट ये भी कहाँ का प्रसिद्ध? आकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। फिर देखो, मोम का दाबू। मोम का दाबू, मोम का दाबू ये कार्य कहाँ पर किया जाता है? सवाई माधोपुर। मोम का दाबू ये कार्य राजस्थान के अंदर कहाँ पर किया जाता है? सवाई माधोपुर में। मोम का दाबू कहाँ पर किया जाता है? सवाई माधोपुर में। फिर देखो, मिट्टी के दाबू। मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा। बालोतरा, और बालोतरा कहाँ पर है? बाड़मेर में। मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, मिट्टी का दाबू। फिर देखो, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट ये भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है।
अजरक प्रिंट करने वाली जाति कौन सी है? खत्री जाति द्वारा की जाती है। तो अजरक प्रिंट करने वाली जाति कौन सी है? खत्री। अजरक प्रिंट और किस जाति के द्वारा की जाती है? खत्री जाति द्वारा की जाती है। इसमें अजरक प्रिंट की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें दोनों तरफ से रंगाई की जाती है, दोनों तरफ से, कपड़े के दोनों तरफ से रंगाई की जाती है। तो अजरक प्रिंट में कपड़े के दोनों तरफ से रंगाई। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य विशेषता कपड़े के दोनों तरफ रंगाई छपाई की जाती है। अजरक प्रिंट करने में माहिर जाति कौन सी है? खत्री जाति। खत्री जाति इसमें माहिर है। फिर देखो इसके बाद में ये सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, तो सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर में। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है और इसके अंदर इसकी थोड़ी सी अलग विशेषता है। इसके अंदर चित्र किसके होते हैं? तलवार, बाले, तलवार, बाले, राजा, रानी, शेर, इनके चित्र होते हैं। तो सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, ये सांगानेरी प्रिंट राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की होगी? सांगानेर। और सांगानेर कहाँ पर? जयपुर में है। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता, इसमें कपड़े के ऊपर तलवार, बाले, राजा, रानी, शेर आदि के चित्र होते हैं। तो तलवार, बाला, राजा, रानी, शेर के चित्र, यानी इनके चित्र होते हैं। तलवार, बाला, राजा, रानी, शेर आदि के चित्र होते हैं। फिर अगली इसकी विशेषता, ये नाम देवी छिपे परिवार के द्वारा की जाती है। यानी इसको करने में एक सिद्धहस्त या माहिर परिवार है। वो परिवार कौन सा है? नाम देवी छिपा परिवार। तो नाम देवी छिपा परिवार द्वारा की जाती है। सांगानेरी प्रिंट नाम देवी छिपा परिवार के द्वारा की जाती है। इसके बाद में अगली प्रिंट बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट, और ये बगरू प्रिंट ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट, इस बगरू प्रिंट की विशेषता क्या है? इसमें प्रकृति के चित्र होते हैं, पेड़ पौधे, फूल, इनके चित्र होते हैं। तो प्राकृतिक चित्र, प्राकृतिक चित्र बगरू प्रिंट में किसके चित्र होते हैं? प्रकृति के या प्राकृतिक चित्र होते हैं। फिर इसके बाद में मोठड़े की प्रिंट। मोठड़ा भी एक प्रिंट है, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोठड़े की प्रिंट, मोठड़े की प्रिंट, और मोठड़े की प्रिंट कहां पर की जाती है? जोधपुर में। मोठड़ा क्या है? प्रिंट का एक प्रकार है। और मोठड़े की प्रिंट राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो देखो सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर जयपुर के प्रसिद्ध, इसके अंदर तलवार, बाला, राजा, रानी, शेर आदि के चित्र होते हैं। फिर ये नाम देवी छिपा परिवार द्वारा की जाती है। कौन सी प्रिंट? सांगानेरी प्रिंट। फिर बगरू प्रिंट, ये बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें प्रकृति के चित्र होते हैं, यानी प्राकृतिक चित्र होते हैं बगरू प्रिंट में। फिर मोठड़े की प्रिंट, तो मोठड़ा भी एक प्रिंट का प्रकार है। मोठड़े की प्रिंट ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है मोठड़े की प्रिंट। फिर देखो इसके बाद में बंदेज, बंदेज जिसको टाई एंड डाई भी कहते हैं। बंदेज, टाई एंड डाई भी कहते हैं। बंदेज, बंदेज की राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? बंदेज की राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी है जोधपुर में। तो पहला क्वेश्चन इस बंदेज का
सबसे बड़ी मंडी, तो बंदेज की राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी मंडी कहां पर? जोधपुर में। बंदेज की राजस्थान में और सबसे बड़ी मंडी कहां पर? जोधपुर में। इसका दूसरा प्रश्न, बंदेज का सर्वाधिक कार्य या ज्यादा कार्य राजस्थान में कहां पर किया जाता है? तो बंदेज का राजस्थान में ज्यादा कार्य किया जाता है लाडनू और सुजानगढ़ के अंदर। लाडनू और सुजानगढ़ के अंदर, यानी ज्यादा कार्य कहां पर? लाडनू। और दूसरा सुजानगढ़। लाडनू ये नागौर में है, लाडनू, और सुजानगढ़ ये सुजानगढ़ चूरू में है। तो बंदेज की राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी जोधपुर, बंदेज का ज्यादा कार्य लाडनू और कहां पर किया जाता है? सुजानगढ़ में। लाडनू नागौर में है और सुजानगढ़ कहां पर है? चूरू में। और लाडनू का जो बंदेज है वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। लाडनू का बंदेज व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। लाडनू का बंदेज व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। लाडनू कहां पर? नागौर में। और लाडनू का बंदेज व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो इसके बाद में पाव रजाई। हल्की रजाई होती है, पाव का मतलब बहुत ही कम, और जो सर्दी में सर्दी रोकने में बहुत सहायक होती है। पाव रजाई ये राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। ये पाव रजाई, पाव रजाई ये भी राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध है। पाव रजाई राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर मिरर वर्क। मिरर वर्क का मतलब ओढ़नियों के ऊपर और शीशे की फूल वगैरह, पत्तियां वगैरह ये लगाना, इसको मिरर वर्क कहते हैं। मिरर का मतलब शीशा। तो मिरर वर्क राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। ये जैसलमेर है, जैसलमेर। मिरर वर्क, मिरर वर्क राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां का है? जैसलमेर का। मिरर वर्क राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। फिर लुगड़ा, लुगड़ा जो भारी ओढ़नी होती है, लुगड़ा, लुगड़ा जो भारी ओढ़नी होती है, ये लुगड़ा प्रसिद्ध है। पाटोदा, और पाटोदा कहां पर है? सीकर में। तो मिरर वर्क ये जैसलमेर का प्रसिद्ध, लुगड़ा ये पाटोदा और कहां का प्रसिद्ध है? पाटोदा, सीकर का प्रसिद्ध है लुगड़ा। फिर देखो डोरिया या मसूरिया साड़ी, ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध? कैथून, कोटा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा मांगरोल, बारा की भी प्रसिद्ध है। तो डोरिया मसूरिया की साड़ी, डोरिया या मसूरिया साड़ी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध? एक तो कैथून, जो कैथून है कहां पर? कोटा में। दूसरी मांगरोल, और मांगरोल कहां पर है? बारा में। डोरिया और मसूरिया की साड़ी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध? कैथून, कस्बा, कोटा की। और दूसरी कहां की? मांगरोल, बारा की। डोरिया मसूरिया की साड़ी कहां की प्रसिद्ध? कैथून, कोटा की और मांगरोल, बारा की। फिर देखो राजस्थान के अंदर गोटे का कार्य, राजस्थान में गोटे का कार्य, गोटा क्या है? ओढ़नियों के ऊपर लगाई जाने वाली एक पतली पतली धागे से ज़्यादा मोटी और आयताकार परत सी, उसको गोटा राजस्थान में। और गोटे का कार्य प्रसिद्ध कहाँ का है? खंडेला, सीकर का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में गोटे का कार्य प्रसिद्ध, गोटे का कार्य राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है? खंडेला। और खंडेला कहाँ पर है? सीकर में है। राजस्थान के अंदर गोटे का कार्य, ये गोटे का कार्य प्रसिद्ध कहाँ का? खंडेला, खंडेला। और खंडेला कहाँ पर है? सीकर में, गोटे का कार्य। फिर देखो एक बार जब पहली बार 2004 में
आरपीएससी की 3rd ग्रेड भर्ती में पहली बार कंपटीशन लागू हुआ था, तो एक प्रश्न पूछा गया था, ये लंपा, लंपी, किरण और बांकली, लंपा, लंपी, किरण और बांकली ये क्या है? तो ये गोटे के प्रकार हैं। प्रश्न था लंपा, लंपी, किरण और बाकली क्या है? तो ये क्या है? सभी गोटे के प्रकार। लंपा, लंपी, किरण और बाकली सारे क्या है? गोटे के प्रकार। और गोटे का कार्य राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ का है? खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। अब देखो इसके बाद में ये जरी गोटा शेखावाटी और अजमेर का प्रसिद्ध। जरी गोटा ये राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध? शेखावाटी और अजमेर का प्रसिद्ध। जरी गोटा ये राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध? शेखावाटी और अजमेर का प्रसिद्ध। अब जो जरी का तार होता है उसको क्या कहते हैं? बादला। बादला, एक तो बादला जिंक या जस्ता धातु का बना जल का पात्र होता है जो पानी ठंडा रखने के काम आता है और जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला, एक तो वो बादला जो जिंक या जस्ता धातु का बना होता है और पानी ठंडा रखने के काम आता है, राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। एक जरी का तार, इसको भी क्या कहते हैं? बादला। जरी का तार, जरी का तार ये भी क्या कहलाता है? बादला। जरी का तार क्या कहलाता है? बादला। फिर देखो जरी के करते समय जो ऊपर फूल निकाला जाता है उस फूल को क्या कहते हैं? बीजिया। जरी का तार तो बादला और जरी का फूल बीजिया। जरी का फूल बीजिया। जरी का फूल, जरी का फूल ये क्या कहलाता है? बीजिया। बीजिया। फिर देखो जरी के तार द्वारा जो डिजाइन की जाती है बूटी, ये बूटी क्या होती है? छोटे छोटे फूल। जरी के तार द्वारा ओढ़नी के ऊपर जो डिजाइन की जाती है इस तरह की छोटी छोटी, इनको बूटियां कहते हैं। बूटी, बूटी जरी के तार द्वारा डिजाइन, जरी के तार द्वारा डिजाइन, इसको क्या कहते हैं? बूटी कहते हैं। जरी के तार द्वारा डिजाइन इसको क्या कहते हैं? बूटी कहते हैं। फिर देखो चंपाकली क्या है? चंपाकली, चंपाकली एक ऐसी ओढ़नी जिसके चारों तरफ लाइन यानी बेल होती है, ये ओढ़नी, और इसके चारों तरफ गोटे से लाइन होती है या बेल होती है, इसको क्या कहते हैं? चंपाकली। चंपाकली, तो चंपाकली क्या हो गई? ओढ़नी जिसके चारों तरफ बेल हो गई, ये लाइन हो गई। ओढ़नी जिसके चारों तरफ बेल होती है, चंपाकली। वह ओढ़नी जिसके चारों तरफ बेल होती है वो क्या कहलाती है? चंपाकली कहलाती है। फिर देखो इसके बाद में पोमचा, बड़ा महत्वपूर्ण है। पोमचा, पोमचा ये क्या है? पोमचा विवाह के बाद और पुत्र उत्पन्न होने से पहले ओढ़े जाने वाली पीले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? पोमचा। यानी विवाह के बाद, पुत्र जन्म से पहले, विवाह के बाद पुत्र जन्म से पहले ओढ़े जाने वाली ओढ़नी ये क्या है? पोमचा। पोमचा राजस्थान के अंदर ये प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है पोमचा। राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? पोमचा जयपुर की प्रसिद्ध है। पोमचा राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। अब जो पीला पोमचा होता है, पीला पोमचा होता है
वो पुत्र प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है। और पीले पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है, जो वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो पीला पोमचा पुत्र जन्म के ऊपर ओढ़ा जाता है, जो वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब देखो गोटे का कार्य राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का? खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। लंपा, लंपी, किरण, बांकली, ये भी क्या है? गोटे के प्रकार। जरी गोटा शेखावाटी अजमेर का प्रसिद्ध। जरी का तार बादला कहलाता है। जरी का फूल बिजिया कहलाता है। बूटी, जरी के तार द्वारा जो डिजाइन की जाती है वो क्या कहलाती हैं? बूटी कहलाती हैं। अब देखो इसके बाद में ये चंपाकली क्या है? ऐसी ओढ़नी जिसके चारों तरफ लाइन या बेल होती है। पोमचा विवाह के बाद पुत्र जन्म से पहले ओढ़े जाने वाली ओढ़नी, जयपुर के प्रसिद्ध। पीला पोमचा पुत्र जन्म के ऊपर ओढ़ा जाता है, जो वंशवृद्धि का प्रतीक यानी शुभ माना जाता है। अब देखो मुकेश, मुकेश ये क्या है? मुकेश ये भी एक डिजाइन है जो ओढ़नी और कपड़े पर की जाती है। इस प्रकार की आयताकार या चतुर्भुजाकार मुकेश एक डिजाइन है जो कपड़े के ऊपर आयताकार या चतुर्भुजाकार आकार में की जाती है, एक डिजाइन है। फिर देखो मोठड़ा, मोठड़ा क्या है? लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं। अब इससे पहले लहरिया पढ़ते हैं। लहरिया क्या है? लहरिया महिलाओं द्वारा श्रावण मास में ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। लहरिया यानी स्पेशल श्रावण मास के लिए प्रसिद्ध है। ये महिलाओं द्वारा श्रावण मास में ओढ़े जाने वाली ओढ़नी। महिलाओं द्वारा श्रावण मास में ओढ़े जाने वाली ओढ़नी। लहरिया महिलाओं द्वारा श्रावण मास में ओढ़े जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? लहरिया कहलाती है। मुकेश ओढ़नी के ऊपर या कपड़े के ऊपर चतुर्भुजाकार आकृति में डिजाइन बनाना क्या कहलाता है? मुकेश कहलाता है। अब देखो मोठड़ा, मोठड़ा ये क्या है? मोठड़ा देखो लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो उसको मोठड़ा कहते हैं। यानी ये ओढ़नी हो गई और इसकी जो धारियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाएं, आपस में एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाए ये ओढ़नी, तो इसको क्या कहेंगे? मोठड़ा। लहरिया महिलाओं द्वारा श्रावण मास में ओढ़े जाने वाली ओढ़नी मोठड़ा वह लहरिया जिसमें आपस में धारियां एक दूसरे को काटती हैं, वो क्या, उस लहरिये को क्या कहते हैं? मोठड़ा। और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा अपने राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ का है? राजस्थान के अंदर जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़ा प्रसिद्ध कहाँ का है? राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। फिर देखो दनक, दनक ये भी एक डिजाइन है। दनक एक कढ़ाई है, छपाई है। दनक ये इस तरह से कोई आयत या चतुर्भुज बनाया, उसके अंदर फिर एक छोटी बिंदुनुमा कढ़ाई, फिर बिंदुनुमा कढ़ाई, इस तरह की डिजाइन, यानी कोई चतुर्भुज या चतुर्भुज बनाया या आकृति बनाई कोई, उसके अंदर एक छोटी इस तरह से बिंदुनुमा फूल से छोटा बनाया, ये डिजाइन, इस डिजाइन को क्या कहते हैं? दनक कहते हैं। यानी कोई आकृति त्रिभुज चतुर्भुज आकृति के अंदर कोई बिंदुनुमा कढ़ाई फूल से छोटी, उसको क्या कहते हैं? दनक कहते हैं। फिर देखो चुनड़ी, चुनड़ी तो चुनड़ी सामान्य ओढ़नी, सामान्य ओढ़नी के ऊपर जब इस प्रकार से कढ़ाई की जाए
इस प्रकार से कढ़ाई की जाए उसको क्या कहेंगे? चुनड़ी। यानी सामान्य ओढ़नी के ऊपर बिंदु नुमा कढ़ाई की जाए उसको क्या कहेंगे? चुनड़ी। सामान्य ओढ़नी के ऊपर बिंदु नुमा कढ़ाई की जाए उसको क्या कहेंगे? चुनड़ी। अब इसके बाद में नमदे जो ऊन से निर्मित होते हैं, राजस्थान के अंदर नमदे प्रसिद्ध कहाँ के हैं? टोंक के। नमदे ऊन से निर्मित, और राजस्थान के अंदर ये प्रसिद्ध कहाँ के? टोंक के। नमदे ऊन से निर्मित, राजस्थान में नमदे प्रसिद्ध कहाँ के? टोंक के। ऊन से निर्मित और राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ के हैं? टोंक के। अब देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, पंवरी। पंवरी क्या है? पंवरी क्या है? तो पंवरी वधू की ओढ़नी है। पंवरी क्या है? वधू की ओढ़नी है। विवाह में वधू की ओढ़नी, वधू के लिए जो ओढ़नी ले जाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पंवरी। तो पंवरी क्या है? वधू की ओढ़नी। वधू की ओढ़नी क्या कहलाती है? पंवरी कहलाती है। फिर डूंगरसाई ओढ़नी, डूंगरसाई ओढ़नी राजस्थान के अंदर ये कहाँ की प्रसिद्ध? जोधपुर और जयपुर की। डूंगरसाई ओढ़नी राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है। ये जोधपुर, इसके बाद में ये जयपुर। डूंगरसाई ओढ़नी जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर देखो मुकेश, चतुर्भुजाकार आकृति की कढ़ाई, लहरिया, महिलाओं द्वारा श्रावण मास में ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, और लहरिये के ऊपर धारियों जब आपस में एक दूसरे को काटें तो उस लहरिये को मोठड़ा कहते हैं। दनक, ओढ़नी के ऊपर चतुर्भुज के आकार बनाया, उसके अंदर छोटी बुट्टी, इसको दनक कहते हैं। चुनड़ी, सामान्य ओढ़नी के ऊपर छोटी छोटी इस तरह से बिंदु नुमा आकृति की डिजाइन, इसको चुनड़ी कहते हैं। नमदे जो ऊन से निर्मित होते हैं, राजस्थान में टोंक के प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में पवरी क्या है? वधू की ओढ़नी। डूंगरसाई ओढ़नी ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की? जोधपुर और जयपुर की। डूंगरसाई ओढ़नी, डूंगरपुर की नहीं, डूंगरसाई ओढ़नी जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है। अब देखो इसके बाद में उन्नी, बरडी, पट्टू और लोई ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। उन्नी, बरडी, उन्नी, बरडी, लोई और पट्टू ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की हैं? ये राजस्थान में जैसलमेर की प्रसिद्ध है। उन्नी, बरडी, लोई और पट्टू ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की हैं? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। उन्नी, बरडी, लोई और पट्टू ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहाँ की है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अब देखो इसके बाद में नादना। नादना ये क्या है? नादना इंपॉर्टेंट है। नादना ये आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। यानी पुराने टाइम में आदिवासी महिलाओं का जो पहनावा था उसको क्या कहते हैं? नादना। आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र नादना। आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र क्या कहलाता है? नादना। आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र क्या कहलाता है? नादना कहलाता है। राजस्थान के अंदर खेसले, खेसले ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लेट गांव है, लेट गांव, और लेट गांव है जालोर में, वहां के खेसले प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में खेसले, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लेट गांव। और ये लेट गांव पड़ता कहाँ पर है? जालोर के अंदर पड़ता है, वहां के खेसले प्रसिद्ध हैं। फिर देखो रेजी। रेजी क्या होता है? महीन सूती वस्त्र
रेजी महीन सूती वस्त्र जो चक गांव सिक्कर का प्रसिद्ध है। रेजी महीन यानी पतला सूती वस्त्र जो चक गांव सिक्कर का प्रसिद्ध है। तो रेजी महीन सूती वस्त्र और प्रसिद्ध कहां का है? चक गांव। चक गांव, और ये चक गांव राजस्थान के अंदर कहां पर है? सिक्कर में है। रेजी एक महीन सूती वस्त्र होता है, राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है? चक गांव। और चक गांव कहां पर है? सिक्कर के अंदर है। फिर देखो इसके बाद में अगला प्रश्न, पीला। पीला पीला पहला क्वेश्चन, तो इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग केसरिया प्लस लाल। पीले का रंग पीला नहीं, पीले का रंग केसरिया और लाल होता है। तो पीला किस रंग का होता है? होड़ नहीं है कि इसका रंग केसरिया और लाल। पुत्र जन्म के बाद महिला द्वारा ओढ़ा जाता है। पुत्र जन्म के बाद महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, ये क्या कहलाती? पीला। इसका रंग केसरिया और लाल। पुत्र जन्म के बाद महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। फिर देखो ये प्रश्न कई बार पूछते हैं, जवार बात, जवार बात, तारा बात, कैरी बात। जवार बात, तारा बात, कैरी बात, ये कई बार पूछते हैं। जवार बात, तारा बात, कैरी बात, ये क्या है? तो ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियों के नाम है। आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी। जवार बात, तारा बात, कैरी बात, ये क्या है? आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी।